बाद प्रत्येक महीना का 1 से 7 तारीख तक में हम लोगों को बच्चे का वजन और लंबाई नाप करके पूरे, चाहे 150 बच्चा है, 160 बच्चा है, 200 बच्चा है, मतलब कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों का वजन लेते हैं, लंबाई नापते हैं, उसको रात में बैठ करके घर में और पोषण टेकर पर चढ़ाते हैं। उसका रिपोर्ट यहाँ से पटना तक जाता है। और इसके बाद ये सारा काम जो आपको बता रहे हैं, इसके पहले 4 घंटा हमको आंगनबाड़ी केंद्र में रहना है। 4 घंटा, जिस 4 घंटा का सरकार माला जप रहे बैठिए स्कूल वाला बसंती देवी फोन करिए की कहे छै है, फोन आबि रहल छै मम्मी रो। आज के यहाँ उपस्थित सभी जो है हमारे क्षेत्र के भाई बंधु और हमारे बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ बांका के प्रखंड बेलहर के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं अपना जो मेरा कार्य चल रहा है पर्सनल आंगनबाड़ी का, उस आंगनबाड़ी का कार्य से मैं अपने कार्य से अपने सांसद भाई जी को जो है कि जानकारी कुछ दे करके अवगत कराना चाहती हूँ। उसे आप लोग सभी सुनिए कि हम लोग आज इतने दुखी क्यों हैं और हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार सरकार एवं उनका जो सरकारी पदाधिकारी है उनके द्वारा किया जा रहा है। हम लोग कितना मजबूर और कितना लाचार होकर के इस कार्य को पूरा करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ प्रखंड में आज 20 बरस 1 माह लगभग हो गया जो हम लोग इसमें आंगनबाड़ी से जुड़े हुए हैं। 2004 से 19 बरस लगभग हो चुका है। तो मैं अपने सांसद महोदय को जानकारी देना चाहती हूँ कि हम लोगों का जो कार्य होता है आप लोगों ने कभी जानने का कोशिश नहीं किया और न हम लोगों ने आप लोगों को बताने का काम किया। सुनिए, हमारे घरे में 10-20 आंगनबाड़ी हम क्या जानते नहीं, आप पहले नहीं आप बाद में बोलिएगा, पहले मेरा बात आप सुन लीजिए। घर में नहीं है। हाँ है, देखिए हम लोग पंजीकृत करते हैं कहाँ से, जहाँ महिलाएं गर्भवती होती है उसी समय हम लोग 3रा महीना हुआ हम लोग उसको एंट्री करते हैं। वो एंट्री मोबाइल पर करते हैं, उसका रिपोर्ट हम लोग भेजते हैं। महीना जब तक उस गर्भवती महिला का बच्चा इशू नहीं हो गया उतना दिन महीना हम लोग जांच करते हैं एवं करवाते रहते हैं। फिर जो है जब इशू हो गया तो वो धात्री माता कहलाती है। उस समय से हम लोगों को उसको 3 साल तक देख रेख करना पड़ता है। मोबाइल में गृह भ्रमण का हम लोगों का रोज आता है, 4 घर 5 घर 10 घर कभी 20 घर, उसको गृह भ्रमण करते हैं और उनसे जाकर के उसका हालचाल, बच्चों का हालचाल को जानकारी लेते हैं। और इसके बाद प्रत्येक महीना का 7 तारीख को हम लोग उस गर्भवती महिला का जो है गोद भराई करते हैं। 6 माह का बच्चा जो हो जाता है प्रत्येक माह की 19 तारीख को हम लोग उस बच्चे का अन्नप्राशन यानी मुंहजुठी करवाते हैं। प्रत्येक माह का शुक्रवार और बुधवार को टीकाकरण यानी कि उसको हम लोग करते हैं। इसके बाद प्रत्येक महीना का 1 से 7 तारीख तक में हम लोगों को बच्चे का वजन और लंबाई नाप करके पूरे, चाहे 150 बच्चा है, 160 बच्चा है, 200 बच्चा है, मतलब कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों का वजन लेते हैं, लंबाई नापते हैं, उसको रात में बैठ करके घर में और पोषण टेकर पर चढ़ाते हैं। उसका रिपोर्ट यहाँ से पटना तक जाता है। और इसके बाद ये सारा काम जो आपको बता रहे हैं, इसके पहले 4 घंटा हमको आंगनबाड़ी केंद्र में रहना है।
4 घंटा, जिस 4 घंटा का सरकार माला जप रही है, वह 4 घंटा हमको केंद्र पर रहना पड़ता है। उस 4 घंटे के अलावे जितना बात मैं अभी बता रही हूँ, वो सारा काम उसके बाद हमको करना पड़ता है। कभी 10 बजे रात हो जाता है और हम लोग बैठ कर के अपने अपने घर में पोषण टेकर पर लोड करते हैं। लेकिन हमारा जो मंत्री है माननीय ये मदन सहनी जी, उनका कहना है कि ये 4 घंटा का मेरी वर्कर है। और जो हमारे वहाँ स्मृति ईरानी बैठी हुई है, उनके बारे में इनको जानकारी दे दूं कि उन्होंने क्या करती है कि 1 घंटा का काम करती है। क्या 1 घंटा में हम लोग क्या काम करते हैं? उनका मोबाइल पर स्टेटमेंट हम लोगों के पास में है कि 1 घंटा काम करती है। 1 घंटा नहीं, हम लोग इसके बावजूद हम लोगों का नीचे से लेकर के डायरेक्टर जो मेरा निदेशालय है पटना में, वहाँ तक का आदेश को पालन करना पड़ता है। हमारी एलएस मैडम 10 बजे रात में हाँ ये टंकर बनाए तड़ाक से मोबाइल में लिखी, अब तड़ाक छोड़ दी ग्रुप में कि कल भोरे उठो और तुम सब छोड़ दो, मेरे का काम जुट जाओ। ये काम आपको करना है आज खाना। इस तरह का शोषण हम लोगों के साथ में हो रहा है और हम लोगों को मिलता क्या है, मतलब 5,950 रुपया, 5,950 रुपया। और सभी के नज़र में हम लोग चोरनी साबित है। क्या आंगनबाड़ी का पैसा ये लोग उठाती है और खूब खाती है। अरे भैया, हम आंगनबाड़ी का खाना क्या खाएंगे? हम लोगों को चोरनी का संज्ञा किसने दिया? पदाधिकारी का शोषण हम लोगों के ऊपर, एलएस का शोषण हमारे ऊपर, समाज का शोषण हमारे ऊपर। और जब यहाँ पर काम कराने आइए तो यहाँ क्या होता है, इस बात की जानकारी सभी को है, लगभग सभी को। अगर अभी हमारे भाई जी ने बोले कि 8 गो तो मेरे घर में है, तो अगर इनके घर में है तो वह जानती होगी कि वहाँ पर जाने के बाद कार्यालय में क्या होता है। इस बात की भी जानकारी इनको होगा और होना भी चाहिए। तो हमारे बात को हमारे सांसद जी को प्रणाम, कोटि मेरे पंचायत मुखिया जी को कोटि प्रणाम, और जितने बड़े बड़े भाई हैं संसद उनको भी प्रणाम करता हूँ। और जो मेरी सेविका सहिका बहन है उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ, छोटा को मैं आशीर्वाद दूँ। मेरा कहना ही कि हम लोग बहुत दिन से सेविका का काम कर रहे हैं और हम लोग पर कोई ध्यान नहीं। और हम यही सोचे थे कि मेरा सांसद जी घर का जरूर हमको साथ देगा, बहुत विश्वास के साथ मेरा सांसद जी को हमको विश्वास था। अभी तक हम लोग पर कोई ध्यान नहीं दिया है, छोड़ दिया है जहाँ में कहाँ। क्या देवी शक्ति है, क्या कुछ नहीं, खाली बहकावा देवी शक्ति देवी। लेकिन अब हमको पूर्ण विश्वास है कि सिल्वर कटोरी में भीख क्यों नहीं मांगे, लेकिन हड़ताल कभी नहीं छोड़ेगी। दुनिया कुछ भी करे लेकिन हड़ताल नहीं छोड़ेंगे। सिल्वर कटोरी में भीख मांग मांग के और दिल्ली बहन सविता जो पटना बैठी है देने के लिए हम तैयार हैं। सेकेंड उमा दीदी हम हैं, लेकिन हम देंगे, लेकिन हड़ताल नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी सजा। सर आपको प्रणाम करते हैं और आपका आदमी है सर। कार्यालय में उपस्थित हमारे सम्मानित 18 पंचायत के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और हमारे जदयू के सम्मानित वर्कर तमाम को मैं हमारे कार्यालय में सभी को हार्दिक अभिनंदन है। और मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा मांग है इन लोग का कि इनको जो भी काम होता है हर एक काम में इन लोगों को लगाया जाता है। और महिला रहते हुए भी हम देखते अपने गांव में कोई काम हुआ तो 12 बजे रात या 1 बजे रात या 2 बजे कोनो काम हुआ, इन लोग के हर काम में लगाया जाता है। और आदरणीय हम चाहेंगे अपने सांसद महोदय से कि आप इनका मांग जो भी है इनका मांग आप सरकार तक देने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने बात को
सम्मानित इस बेलहर के आंगनबाड़ी सेविका संघ के अध्यक्षा महोदय, हमारी बड़ी बहनुआ जी, सम्मानित हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बांका के सांसद भाई गिरधारी यादव जी, सम्मानित हमारे बबलू मुखिया जी और सभी सम्मानित सेविका सहायिका बेलहर। ये मांग बहुत दिनों से चल रहा है और चलते रहेगा। ये धरातल का सदस्य होता है, बूथ स्तर का सदस्य होता है। इन लोगों ने सरकार का जो अपना कार्य निर्वाह करता है, शायद कोई व्यक्ति करें, बूथ पर सभी लोगों को, अनपढ़ से पढ़े हुए महिला को, वृद्ध महिला को वोट दिलवाने का काम करता है। लोगों को जागरूक, देश के बारे में, समाज के बारे में सारा चीज़ बताता है। इसलिए यह खेद प्रकट करता हूँ कि हम लोग सरकार में हैं। हमारे उमा दीदी ने बताया कि हमारे बगल सरकार यूपी और झारखंड में जो सरकार हमारे राज्य सरकार से वेतन दे रहा है, वह बिहार सरकार नहीं दे रहा। हम चाहेंगे जो यहाँ के विधानसभा के सदस्य हैं या विधान परिषद के सदस्य हैं, यह मुद्दा हम लोगों के क्षेत्र के विधानसभा और विधान परिषद में उठाना चाहिए कि हमारे झारखंड में 5,000 रुपया झारखंड की सरकार देती है, तो 4,000 यूपी की सरकार देती है। तो आज हम लोगों का मनोबल रहता, ये मांग इन लोगों का सही है। माननीय सांसद महोदय से अनुरोध है कि आप पार्लियामेंट ऑफ मेंबर भारत सरकार के हैं और भारत सरकार में माननीय मंत्री स्पीकर रानी के पास ये बात उठावे और या लोकसभा में बहस करने की जरूरत है, सुझाने की जरूरत है। देश पर और सरकार पर दबाव डालने का काम करे। इसी लेकर हम लोगों को जो सहायिका सेविका का ये फाउंडेशन का दल धरातल का सदस्य होता है, हम लोगों के आगे काम करे। जय हिंद, जय भारत।